तो इसलिए मेरे सर के ऊपर पूरा भार आया है। तो कुछ चीज को देख के डर नहीं लग रहा। वो मतलब इतने निडर हो गए हैं कि इंसानों पे आ रहे हैं अटैक करने। तो जब ऐसे छिलके छोड़ने लग जाते हैं ना, तब तोड़ देना चाहिए इनको। इनका क्या चल रहा है इधर, बस एक दूसरे को चाटने पे लगे। चलो ना होते होते भी कुछ ना कुछ सब्जी हो ही जा रही है। बहुत मेहनत लगती है और मेहनत का जब फल ना मिले ना, तब मन हट हो जाता है। तब तो ये है भांग, तो इसको बल पीसना है। बाकी मैं ये भांग दिखा तो रही हूँ यूट्यूब में, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि यूट्यूब छोटी छोटी बातों पे स्ट्राइक दे रहा है। जय माँ भगवती रगड़ियो। कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की स्टार्ट हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की स्टार्ट हो रही है खेत से। तो आज ज़्यादा दूर नहीं आ रखी, मैं यहीं पे आ रखी हूँ। तो वो रहा ताई जी उनका घर, यहीं पे नीचे आ रखी मैं। और जिस जगह मैं आ रही हूँ ना, यहाँ से बस थोड़ा सा उजाला मिल रहा है यहाँ से धूप का, बाकी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तो ये जो कंडाली की खेती पाल रखी है ना हमने, इसके अंदर घुस गई मैं। तो जहाँ तक देखो कंडाली ही कंडाली हो रखी। तो आज मुझे यहाँ सफाई का काम भी मिला है, साथ में मुझे 2 बोझे घास भी काटने। तो दादी को परसों से हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, तो दादी घास के लिए नहीं आ सकती। तो इसलिए मेरे सर के ऊपर पूरा भार आया है। 2 बोझे घास काटने हैं मुझे। तो पहले एक को रख के आऊँगी, अभी तो कटा ही नहीं, अभी तो अब आ रही हूँ खेत में। और घास तो जैसा भी हो, इसके बीच बीच में ना कंडाली ज़्यादा हो रखी है, तो कंडाली में ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो घास के साथ साथ बीच बीच में डोज भी मिलेंगे कंडाली की। अभी से डर लग रहा है। और एक यहाँ मच्छर दिन रात यहाँ रहते ही रहते हैं। यहाँ सुबह आओ तब भी मच्छर और शाम को आओ तब भी मच्छर। बाकी आज मौसम की बात करी जाए तो आज हल्की फुल्की धूप आ रखी है। तो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ की सफाई भी करनी है, और वो किस लिए, ये अखरोटों की वजह से। तो हमारे यहाँ पे ना एक अखरोट का पेड़ है। तो इस टाइम ना हमारे पेड़ पे इतने सारे अखरोट आ रखे थे, लेकिन क्या करें, 3 बंदर हमारे गांव में ऐसे हैं ना जिनको कुछ चीज़ को देख के डर भी नहीं लग रहा। कितने सारे पटाखे बम वगैरह फोड़े, उनको कुछ चीज़ को देख के डर नहीं लग रहा। वो मतलब इतने निडर हो गए हैं कि इंसानों पे आ रहे हैं अटैक करने। घर के अंदर से पोटली ले जा रहे हैं। तो अभी परू बोल रही थी वह तुझे वहाँ चने की पोटली मिलेगी। तो उसने अपनी लड़की के लिए चने ला रखे थे, वो भुने हुए चने नहीं होते, और बंदर पूरी पोटली उठा के ले गया। पता नहीं इधर ही कहाँ फेंकी बोल उसने। तो पोटली तो छोड़ो, वो तो डिब्बा ही उठा के ले जा रहा है। परसों एक दिन ताई जी लोगों ने छत में दाल का डिब्बा रखा था, और डिब्बा लेके पेड़ में ही चला गया। और कितनी कोशिश कर रहा था उसको खोलने की, पर खोल ही नहीं पाए। फिर ऐसे लगा था डिब्बे को पेड़ पे मारने पे। अब पता नहीं कहाँ ले गया डिब्बे और क्या किया उस डिब्बे का। तो बंदरों ने हम इस टाइम सारा मतलब बंदर तो हर साल ही रहते हैं, लेकिन इस टाइम में 3 बंदर इतने परेशान करते हैं ना। जो बंदर झुंड में आते हैं ना, उनको डराओ तो भाग जाते हैं, लेकिन जो 1-2 ऐसे आते हैं, ये बहुत निडर होते हैं। ये बिल्कुल इतने परेशान करते हैं ना। तो इनकी वजह से हमारे सारे अखरोट गए बर्बाद। तो अब कुछ भी नहीं रह गए पेड़ पे। वो तो बस ऐसा है कि फॉर्मेलिटी के तौर पे तोड़ने। तो बाकी अखरोट तो हमारे पक गए जितने भी है। तो ये देखो, ये रहे अखरोट। तो जब ऐसे छिलके छोड़ने लग जाते हैं ना, तब तोड़ देना चाहिए इनको। बरसात की वजह से भी खराब हो रहे हैं। तो कुछ रह गए, उनको तोड़ना है बोल मुझे। तो जो भी कुछ अखरोट है, उनकी वजह से मुझे यहाँ पे साफ करना पड़ेगा। तो जब यहाँ की सफाई होगी उसके बाद ही अखरोट टूटेंगे। तब तक अखरोट तोड़ के फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कंडाली के अंदर मिलेंगे भी नहीं। तो पहले सफाई होगी, फिर एक दिन स्पेशल इस अखरोट के पेड़ के मतलब अखरोट झाड़ने के लिए, अखरोट तोड़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी टाइम तो पूरा ही लगेगा, अखरोट के नाम पे कुछ नहीं। और फिर तोड़ के भी ना इनको कोई फ़ायदा नहीं है। देखो बरसात की वजह से कैसे ख़राब हो रहे हैं। तो अगर हम इनको तोड़ेंगे भी, तो अगर सुखाए नहीं तो ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। जितने भी होंगे वो तो बाद में पता चल जाएगा। बाकी हाल फिलहाल अभी ऐसे। और ये रहा देखो अखरोट का पेड़। तो कई लोगों ने नहीं देखे होंगे अखरोट के पेड़, क्योंकि एक बार ना हमारे यहाँ एक सर की कोई रिश्तेदार आए थे। तो कुछ काम से हमारे गांव में आए थे। तो जब उनको बताया था कि ये अखरोट का पेड़, वो इतना खुश हो गए ना अखरोट के पेड़ को देख के। तो कई लोगों ने नहीं देखे होते, तो इसलिए मैं थोड़ा व्लॉग में दिखा रही हूँ। बाकी एक अखरोट ये भी ना, तो जब ये ऐसे छिलके छोड़ने लग जाए ना, तब तोड़ देना चाहिए इनको। छींच से हाथ काले भी होते हैं। तो ये देखो इतनी बड़ी कंडाली हो रखी है कि मेरे पेट से भी ऊपर तो इतनी बड़ी कंडाली हो रखी है कि मेरे सर से भी ऊपर चली गई। तो कंडाली के पौधे तो सबने देखे होंगे, लेकिन ये कंडाली का पेड़ देखो, पता नहीं कब से नहीं काटे। कैल करें सही तिल काटन से जाए, तिल करें जब मैं तो ये फना लगे बोए ठंगुरा जाए चित ठंगुरा से संपर्क कर। अरे रहे थी तू, तुम जाओ ना, तुम मेरे पे उठा सकते हो।
ना तुम ले जा सकते हो तो तुम जाओ। क्या को बोले मैं देखा बाद में नहीं देगा, मैं घास नहीं काट सकता, पान ले गए ना भाई ना सीन कुछ नहीं आप तो कभी नहीं जो यार कहते हम खोटी पी तुम खा कहती थी झूठ नहीं बोलते आगे तो भी चुप रहती नहीं कभी कहती की दिल बता नहीं खानी रहे तो आई मेरी माता श्री का मुंह ना चलता ही रहता है, चबड़ चबड़ कभी कुछ मतलब चाहिए होता है खाने के लिए। अगर फ्री बैठी है, अगर काम पे लगी रहती है तब तो कुछ दो भी तो तब बोलती है बाद में खाऊंगी, लेकिन अगर फ्री बैठी है ना तो तब तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है ना। और वही आदत थोड़ी बहुत मेरे पे भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम टाइम पास के लिए फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। मेरी मम्मी फ़ोन का बहुत कम यूज़ करती है, मेरी मम्मी टीवी भी मेरी मम्मी ज़्यादा नहीं देखती। और अब तो काम से छुट्टी मिल गई ना, तो अब खाना ही तो है ना। और 2 अखरोट यहाँ पे खा लिया और 3 अपने साथ ले जा रही। अब 2 अपनी सासू माता को खिलाना, ठीक है। जाओ जाओ, मुझे भारी पानी की तीस लग गई, आज मैं पानी की बोतल ही नहीं लाई है। तो घास घर में रख के और अब मैं आ गई भैंसों को लेने। तो हमने सुबह से भैंसें छोड़ रखी थी, उनको लेने आ रही हूँ। और यहाँ पे देखो इनका क्या चल रहा है, इधर बस एक दूसरे को चाटने पे लगे। उसने उन दोनों को नौकर बना रखा है, भला आराम से बस मेरी खुजली करो और मैं बना पे खड़ा रहूँगी। भी ढूंढ बनाणू की वो भी सब चाटे एक दूसरे से। और तीनों की शक्ल सेम है, रंग तीनों का एक जैसा ही है। तो ये है लज्जा भाभी उनकी, ये है बंधु उनकी, और बाकी ये है धन्ना भाभी उनकी, मतलब आयुषी उनकी, क्योंकि धन्ना भाभी को कम लोग आयुषी उनको ज़्यादा जानते हैं। तो तीनों अलग अलग परिवार से है, लेकिन शक्ल थोड़ी बहुत मैच हो रही है। वह बस हूँ अलग ही चल रहे। और देखो सुबह से हल्की हल्की धूप आ रही थी, और अब देखो उस साइड से कितनी तेज़ बारिश आ गई। तो इस मौसम का कुछ पता नहीं है। और अब बारिश आना स्टार्ट हो गया। और अब मुझे ढूंढने अपनी भैंसें बताने ऊपर कहाँ गई है। तब तक मुझे ये तीनों दिख गए, तो मैं इनको देखने लग गई। तो अभी टाइम रात के 7:30 हो रहे हैं। बाकी हमारी खाना बनने की तैयारी हो रही है, और खाना बना रहे हैं मेरे पिताश्री, और मैं बना रही हूँ व्लॉग, तो हमेशा की तरह। तो पिताश्री आज क्या बन रहा है? आज मैं मूला बनाऊं। तो आज मूली की सब्जी बन रही है, काट कर। तो खिचड़ी नहीं बनाई आज काट के बनेगी। और क्या मिला है इसमें? अभी तो तड़का मारा है, अब मसाले अब डालो लगे। अच्छा, मतलब वैसा कुछ नहीं है, प्याज वगैरह इसमें प्याज है, इसमें इसमें प्याज कुछ नहीं डाला, केवल मूली को मतलब भून के, या भूनी ना, तो केवल मूली की सब्जी बन रही है। बाकी तड़का लगा इसमें जीरे। बस नमक मिर्च और पानी, और बाद में दूध डाल सकते हैं। दूध डाल के ज़्यादा स्वाद आएगा मतलब। तो ये हमारी घर की मूली, और ये मूली कौन से खेत में आ रखी है ये बताएगी मेरी हीरोइन। और हीरोइन की तबीयत पानी ठीक है? थोड़ा थोड़ा ठीक है, मतलब पहले से ठीक है। तो हो गए घास काटने लायक? नहीं, अभी नहीं हुए। हिकमत नहीं हो रहा है ना। अच्छा, अभी मतलब मुझे ही काटना है कुछ दिन अकेले। तो कौन से खेत से ला रखे हैं मूली? हाँ, लोगों को नहीं बताना। नहीं लोग चले जाए। हाँ वही नहीं, जब ना लगाया हमारे खेत में। हाँ तो नहीं, ये नहीं बताना बल कौन से खेत में। तो ये हमारे ही खेत से ला रखी है। तो एक मूली ये भी बच रखी है, तो एक मत बता ना। क्यों? नजर लग जाएगी। कोई नहीं, छोड़ो। नहीं होगी तो नहीं कोई नहीं हो जाएगी। तो एक मूली ये रही, बाकी कुछ मूली की सब्जी बना रही, और खाना हमारा भारी बन रहा है। तो ये माँ खेत से ही लाई थी। तो चलो, ना होते होते भी कुछ ना कुछ सब्जी हो ही जा रही है। ऐसा बोल रहे हैं कुछ सब्जी नहीं है, लेकिन ना होते होते कुछ ना कुछ मिल ही जा रहा है। जब ना होगी तो हम खेत क्यों कर रही? हाँ, खेत में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, ना होते हैं ना। हाँ, क्यों नहीं होगी? वो तो है, करता जब करेगा तो क्यों नहीं होगा। हाँ वो तो है। लग गई काल। हाँ, काल लग गए। हाँ, जो खा जाएगा सब नुकसान कर रहा है। हाँ वही तो। नहीं तो क्यों नहीं होगा? तो मेहनत करेंगे तो कुछ तो जाता है सुअर के पेट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नसीब नहीं होता, थोड़ा बहुत तो मिलता ही है। लेकिन बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत का जब फल ना मिले ना तब मन हट हो जाता है, तब मन करता है कि दूसरे साल से अब कुछ करना ही नहीं।
चलो अपनी तरफ से जब तक होगा तब तक करेंगे। बाकी जिसको मूली चाहिए संपर्क करे, मैं बता दूंगी खेत। ये नहीं भी बताएंगे, मैं बता दूंगी। जब मैं उस खेत में जाऊंगी मैं जरूर बताऊंगी कि हम अपना खेत का सब ले आएंगे, हाँ। लोगों का खेत से ले जाएंगे। अच्छा, तुम नहीं बताओगे मतलब? ये देखो तुम, मेरी दादी तब भी नहीं देगी बस, लेकिन मैं दूंगी। जिसको मूली चाहिए कल ही ले जाना हमारे घर से। एक ही मूली रह गई है। बाकी इधर पिताश्री खाना बनाने पे लगे, इनको बल अंदर रखना है। बाकी अब पहले फटाफट से खाना बनाते हैं और तब आगे का ब्लॉग बनाते हैं। रखो इसमें खाना खा जाना। तो ये है भांग, तो इसको बल पीसना है। तो क्या बनाएंगे इसकी चटनी? चटनियाँ सब्जी में रखना वो, तो इसको बल सब्जी में रखना है। हाँ। तो ये रही भांग, और ये दादी ने छुपा रखी थी। दादी मुझे तो ठूंगने के लिए देते नहीं, तो मुझे क्यों नहीं देते तुम भांग? क्या करेगी तू? ठूंगूंगी? नहीं नहीं मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। सिलवट्टा और ये रही भांग, तो इसको पीसना है मुझे। तो ये रही भांग और अब इसको पीसना है। तो ये रही भांग और अब इसको पीस के हटाते हैं। भांग और सिलवट्टा एक जैसा ही कलर हो रखा है, तो देखो कुछ ऐसी हो रखी है पीस की। और इसमें ना हमने धनिया की चटनी मिर्ची की चटनी बना रखी थी ना, तो इस वजह से भांग का कलर ही चेंज हो गया, एकदम हरी भांग हो गई। तो कुछ ऐसी लग रही है पीस की। बाकी मैं ये भांग दिखा तो रही हूँ यूट्यूब में, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि यूट्यूब छोटी छोटी की कुछ वीडियो तो मेरी ऐसी थी जिन पर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि जिस पे यूट्यूब स्ट्राइक दे। स्ट्राइक मतलब वीडियो बिल्कुल डिलीट ही करनी पड़ेगी। एक तरफ से वार्निंग थी मेरे लिए, लेकिन मतलब बहुत सारी वीडियो ऐसी थी, मेरी तो नहीं थी, लेकिन शिशु ने बनाया था जिस टाइम पे ब्लॉग पे, तो काफ़ी वीडियो उन पे स्ट्राइक आया था, वो हमें डिलीट करनी पड़ी थी। तो मैं भांग तो दिखा रही हूँ ना, थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि यूट्यूब छोटी छोटी बातों पे स्ट्राइक दे रहा है। तो ये नशे वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब होता है भांग का नशा, लेकिन ऐसे बीज का कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बीज पका हुआ होता है, इस पे कुछ नहीं होता। जो नशा होता है तो भांग के पत्तों पे, और जो कच्ची भांग होती है, ये कोई नशे वाली चीज़ नहीं है। तो यूट्यूब से निवेदन है मेरा, स्ट्राइक मत देना है इस पे। मैं पहले ही बता रही हूँ, कोई नशे वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि यूट्यूब छोटी छोटी गलतियों पे स्ट्राइक दे रहा है, उससे हमारे चैनल पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। बाकी अब छोड़ो, जो भी करेगा यूट्यूब बाद में देखेंगे। वीडियो तो अपलोड करूँगी, और अब इसको रखते हैं सीधा सब्जी में। और मेरी माता श्री पीछे से बोल रही है, मतलब बक बक करने पे लगी है ना, बस इतना बोलती है, बल खुद ही बोल लेती है सारे ब्लॉग में। अब समझाना तो पड़ता ही है ना, अगर समझाऊंगी नहीं तो चैनल पे फर्क पड़ेगा सीधा। तो अब इसको लेके बाहर चलते हैं और सब्जी में रखते हैं सीधा। तो ये रही सब्जी, और भाप की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा। और अब इसमें रखना है ये भांग। तो अब इसको मिला देते हैं, बाकी स्वाद तो बाद में पता चलेगा। तो ये रही मूली की सब्जी, तो कुछ ऐसी बनी है। तो पिताश्री टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। ठीक हो रही है? चलो रुदन, ठीक हो रही है? तो अब खाना पीना भी हो गया, और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।